ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा और सूतक भी मान्य होगा। तो ऐसे में भक्तों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न हैं चातुर्मास को लेकर, कार्तिक मास को लेकर, क्योंकि बहुत से भक्तों ने कार्तिक मास का पूरे महीने का व्रत धारण किया है और बहुत से भक्तों ने चातुर्मास का व्रत धारण किया है, जैसे कि आषाढ़ मास से लेकर और कार्तिक मास तक पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं बहुत से भक्त। और कई भक्तों ने भीष्म पंचक व्रत धारण किया है। तो उनके प्रश्न आए हैं कि उद्यापन हमें किस दिन करना चाहिए। और कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है दीप दान के लिए, गंगा स्नान के लिए और दान करने के लिए। तो किस दिन हमें स्नान दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके संशय का समाधान करने वाली है। सभी प्रकार के आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और सही जानकारी आपको चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से संबंधित मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 नवंबर को शाम 4:15 पर सोमवार के दिन, और समाप्त हो रही है 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर। तो ऐसे में सूर्योदय काल के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे में जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं वो 7 नवंबर को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। मतलब पूर्णिमा तिथि का व्रत आप 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन धारण करेंगे। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या पूर्णिमा तिथि जब से प्रारंभ होती है तभी से हमें व्रत करना होता है? नहीं। देखिए, जिस दिन हमें व्रत करना होता है, मतलब जिस तिथि का हम व्रत धारण करते हैं, वो चाहे कभी भी शुरू हो, व्रत हमारा सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करना चाहते हैं तो 7 नवंबर को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत है। आपकी जो भी मनोकामना है, आप चाहे तो अपनी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और संकल्प लेने के बाद आपका पूर्णिमा तिथि का व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का, तो जैसे कि पंचामृत से या कच्चे दूध से आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करा के आप उन्हें वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं या एक भी फल अर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल और मिठाई का भोग अर्पित कीजिए। और हाँ, आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कथा हम किस समय पढ़ें, सुबह या शाम को। तो देखिए, जिस भी समय आपके पास समय उपलब्ध हो, मतलब जो भी समय आपके अनुकूल हो, आप सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत फलाहार के द्वारा किया जाता है। दिन में जब आप व्रत में रहेंगे तब उस समय आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। मतलब फलों के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्त शाम को जो प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं
उसी में से खाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत अगले दिन खोलते हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है, आपको उसी प्रकार से ये व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत हमें रखना है 7 नवंबर सोमवार के दिन। और बात करेंगे कि स्नान दान दीप दान और व्रतों का उद्यापन हमें कब करना है, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, किस समय से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा, जो कि भारत में मान्य होगा। सूतक भी इसका मान्य होगा। अब भारत में मैं दिल्ली का समय आपको बता रही हूँ कि दिल्ली में कौन सा समय चंद्र ग्रहण के प्रारंभ होने का है। तो शाम को 5:32 पर ग्रहण के प्रारंभ का समय है। और बाकी के शहरों में भी थोड़ा बहुत ही अंतर है समय में, जैसे कहीं पर 10 या 15 मिनट पहले या बाद में ग्रहण शुरू होगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा, तो देखिए, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो जैसे कि दिल्ली के समय के अनुसार 5:32 पर ग्रहण लग रहा है, तो 9:21 पर यहाँ पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी समय के आसपास लगभग सभी शहरों में सूतक लगेगा। कहीं पर 9 बजे से प्रारंभ हो जाए और कहीं पर 9:30 बजे से भी सूतक प्रारंभ हो जाएगा, सुबह के समय, मंगलवार को 8 नवंबर को। तो ऐसे में जो भक्त गंगा स्नान करना चाहते हैं वो 8 नवंबर को 9 बजे से पहले गंगा स्नान कर सकते हैं। दान भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले पूर्णिमा तिथि और सूतक के बिना पूर्णिमा तिथि होगी, तो आप उस समय में दान इत्यादि सभी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है 7 नवंबर को भी मनाई जाएगी और 8 नवंबर को भी मनाई जाएगी। और मनाई जा सकती है जैसे कि सूतक काल से पहले आप सुबह 8 नवंबर को स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं भक्त, वो उसी समय जाकर और किसी पवित्र नदी के किनारे या जलाशय के किनारे या फिर कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, कोई मंदिर हो, तो वहां पर दीप दान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, सुबह सूतक लगने से पहले आप जो भी आपकी नित्य की दिनचर्या है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मंत्र जप इत्यादि हो, सभी कार्य कर सकते हैं। और शाम को भी जब ग्रहण समाप्त होगा, सूतक समाप्त होगा शाम को 6:19 पर, तो ग्रहण और सूतक समाप्त होने के बाद आप स्नान करेंगे। उसके बाद आप दीप दान कर सकते हैं। जिन भी स्थानों पर आप प्रतिदिन नियम के अनुसार दीप दान करते हैं, जैसे तुलसी के पास करते हो या फिर किसी मंदिर में दीप दान कर सकते हैं, अपने घर में दीप दान कर सकते हैं। जो भी देव वृक्ष आपके घर में है, जैसे कि अगर आपने कोई आंवले का पौधा लगाया है, केले का पौधा लगाया है, तुलसी का पौधा है, तो वहां पर आप दीप दान कर सकते हैं सूतक समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद। और हाँ, जैसे कि 7 और 8 दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि है, तो आप दोनों ही दिन दीप दान कर सकते हैं। दोनों दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। और बात करें कि देव दीपावली कब है, तो देखिए, इस बार 7 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन 8 नवंबर को भी रात्रि में आप दीप दान जरूर करिएगा। और अब बात करें कि जो भक्त पंचभीखु का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, चातुर्मास का स्नान कर रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं, उन्हें उद्यापन किस दिन करना है। तो देखिए, चातुर्मास का उद्यापन या फिर कार्तिक मास का उद्यापन अगर आप करना चाहते हैं, पंचभीखु का उद्यापन करना चाहते हैं, तो 7 नवंबर की शाम को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसके बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई भक्तों के मन में संशय है। कई भक्त 8 नवंबर को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे, क्योंकि 8 नवंबर को सुबह सूतक प्रारंभ होने से पहले काफी समय आपको प्राप्त हो रहा है। आप चाहें तो उस समय उद्यापन कर सकते हैं, या फिर शाम के समय जब सूतक समाप्त हो जाएगा 6:30 बजे के आसपास, तो उसके बाद भी कई भक्त अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। तो देखिए, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। 7 नवंबर को भी पूरी तरह से पूर्णिमा तिथि मान्य होगी, क्योंकि शाम को चंद्रमा हमें पूर्णिमा तिथि का प्राप्त हो रहा है। और 8 नवंबर को भी सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि है, तो दोनों ही दिन की पूर्णिमा मान्य होगी। और आप किसी भी दिन उद्यापन करेंगे तो आपके व्रत का आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि धन वर्षा पोटली उन्होंने दीपावली पर नहीं बनाई, तो ऐसे में उन्हें कब बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपने धन वर्षा पोटली दीपावली पर नहीं बनाई, तो ऐसे में आप कार्तिक मास की जो एकादशी तिथि थी, जैसे कि कल एकादशी थी, देव उठनी एकादशी, आप उस दिन भी बना सकते थे। लेकिन अगर आपने देव उठनी एकादशी पर धनवर्षा पोटली नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं, तो देव दीपावली पर मतलब 7 नवंबर को शाम के समय, रात्रि के समय धनवर्षा पोटली बना सकते हैं। और हाँ, जिन भक्तों ने देव उठनी एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं किया है संपन्न, और अगर वो तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो 7 नवंबर को पूर्णिमा तिथि के दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लेकिन आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें, और देव वृक्ष जो होते हैं
पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से पूजित किए जाते हैं। तो देव वृक्षों के पूजन की पूर्णिमा तिथि की विधि क्या होती है, और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी की भी विशेष पूजा होती है, विशेष आराधना की जाती है तुलसी की, तो वो किस प्रकार से करनी चाहिए, और इसके अलावा भी जैसे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और कब है वैकुंठ चतुर्दशी, और चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ ही वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।